साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। आप असनाफ, शायरी के अहम तरीन असनाफ। अब देखिए, ध्यान दीजिए, शायरी के जो अहम तरीन असनाफ हैं उसमें आते हैं गजल, नज्म, कसीदा, मसनवी, रुबाई, हमदो मनाजात, नातो मनकबत, मरसिया और कता मुसद्दस। और कल से जो है ना आप शुरू करते हैं तो उसमें साथियों हर शेर के अंदर दो लाइनें होती है, हर शेर के अंदर दो लाइनें होती हैं। उसको सिंपल सा भाषा में आप यहां समझ लीजिए कि जितना सारा शेर होता है ना, हर शेर के अंदर दो लाइनें होती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि, ध्यान दीजिए, अगर हम ये बोलते हैं सफर तन्हा नहीं करते, तन्हा नहीं करते, है ना। और एक लाइन यहां पे फिर लिखें, सुनो ऐसा नहीं करते। अब गौर कीजिएगा, ये जो शेर है, ये ऊपर वाला जो है ये एक लाइन हुआ, ऊपर वाला क्या हुआ, ये एक लाइन हुआ। तो ये जो एक लाइन है इसी को बोलते हैं साथियों मिसरा। क्या बोलते हैं? मिसरा। क्या बोलते हैं? मिसरा। और ये जो नीचे वाला है ये आपका दूसरा लाइन है इस शेर का, और इसको बोलेंगे दूसरा मिसरा। और ये दोनों मिलकर तब आपका कहलाएगा शेर। तब क्या कहलाएगा? शेर। आपने क्या जाना कि एक शेर के अंदर दो लाइनें होती हैं, यानी एक शेर के अंदर दो मिसरा होता है। एक शेर के अंदर दो मिसरा होता है। जैसे सफर तन्हा नहीं करते, सुनो ऐसा नहीं करते। सफर तन्हा नहीं करते, ये मिसरा अव्वल। सुनो ऐसा नहीं करते, ये मिसरा सानी। और इस दोनों को मिलाकर तब एक शेर कहलाएगा। गोया कि हमने ये जाना कि एक शेर के अंदर दो मिसरे होते हैं। कितने मिसरे होते हैं? दो मिसरे होते हैं। कितने मिसरे होते हैं? दो मिसरे होते हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज और यहां पर आप समझ लीजिए जे, उसको भी आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, जैसे एक शेर है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है। दिले नादा, समझिएगा, तुझे हुआ क्या है। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। इस दर्द की दवा क्या है। अब गौर कीजिए, ध्यान दीजिए साथियों, आप जब शेर पढ़ेंगे ना आगे, तो इसमें एक आता है आपका रदीफ और एक आता है आपका काफिया। एक क्या होता है? एक होता है रदीफ और एक होता है काफिया। रदीफ बोलते हैं कि जो शेर के आखिर में सेम लफ्ज है, यानी एक ही लफ्ज को बार बार जो रिपीट हो रहा हो, दोहराया जा रहा हो। सुनिएगा, रदीफ बोलते हैं जो शेर के आखिर में एक ही लफ्ज है जो बार बार रिपीट हो रहा हो, दोहराया जा रहा हो, उसी को बोलते हैं रदीफ। तो यहां पे देखिए, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। यहां पर भी किया है। तो किया है, किया है, क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है ना, दो बार आ गया क्या है, क्या है। तो ये किया है, क्या है, क्या हो जाएगा आपका? किया है, किया है, ये आपका रदीफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रदीफ कहलाएगा। और अब समझिए काफिया। काफिया बोलते हैं रदीफ से पहले जो हम वजन अल्फाज हो उसको बोलते हैं काफिया। अब वजन किसको बोलते हैं? पहले वजन को आप जान लीजिए। वजन बोलते हैं जबर जेर पेश हरकत में एक ही जैसा लफ्ज, वो क्या बोला जाता है साथियों जी? काफिया। जैसे ध्यान दीजिएगा, हम बोलते हैं बर्तन, इसी तरह एक लफ्ज ले लेते हैं गर्दन। अब देखिए, ये दोनों एक ही वजन पर है। बर्तन, बा पर जबर रा साकिन, गर्दन, गाफ पर जबर रा साकिन, ता पर जबर नून साकिन, यहां पे दाल पर जबर नून साकिन। यानी सेम लफ्ज नहीं है, लेकिन सुनने में एक ही वजन पर है। तो ये जो है ना, ये एक वजन हो गया।
तो कहा यह गया कि काफिया बोलते हैं रदीफ से पहले वो लफ्ज जो एक ही वजन पर हो। तो दिले नादा तुझे हुआ क्या है, किया है, फिर आखिर इस दर्द की दवा क्या है, तो किया है तो आपका रदीफ हो गया। इससे पहले देखिए हुआ और दवा, हुआ दवा, हुआ दवा एक ही वजन पर है, तो ये आपका हुआ और दवा क्या कहलाएगा, काफिया कहलाएगा। हुआ और दवा क्या कहलाएगा, काफिया कहलाएगा। फिर से जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई एक बार फिर से आपको समझा दूं। वीडियो को भाई जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, ये आपका पहला मिसरा। आखिर इस दर्द की दवा क्या है, ये आपका दूसरा मिसरा। और ये दोनों मिलकर तब आपका कहलाएगा एक शेर। क्या कहलाएगा, शेर। और दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, क्या है रिपीट हो रहा है, इसलिए वो कहलाएगा आपका रदीफ। और हुआ और दवा ये आपका कहलाएगा काफिया। हुआ और दवा ये आपका क्या कहलाएगा, काफिया कहलाएगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, बताइए आप लोग, यहां तक आप लोगों को समझ में आया जी, बताएंगे यहां तक आप लोगों को समझ में आया। समझ में आ गया। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक किया है बहुत अच्छा, और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने लाइक कर दिया है थम्स अप एक बार जरूर दिखा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब साथियों आपको हम लेकर चलते हैं कुछ चीजों को जो मैंने पहले ही आपको समझा दिया है, इसी को आपको जानना है, ध्यान दीजिए। लफ्ज मिसरा का माना, लफ्ज मिसरा का माना दरवाजे का एक पट होता है। आपका जो दरवाजा है, अभी तो सिंगल डोर आ रहा है, लेकिन पहले दरवाजा होता था इस टाइप का, है ना, इसी टाइप का दरवाजा होता था। तो कहा जा रहा है कि लफ्ज मिसरा का जो माना है, इसका एक पट जो है ना, मान लीजिए कि ये वाला जो पल्ला है इसी को बोलते हैं मिसरा। किसी दरवाजे के अंदर एक ही पल्ला लगा दिया जाए तो वो दरवाजा कंप्लीट है, नहीं वो अनकंप्लीट है। उसको कंप्लीट करने के लिए दूसरा भी दरवाजा लगाना होगा। तो इसीलिए कहा गया कि मिसरा का माना दरवाजे का एक पट होता है। क्या होता है, दरवाजे का एक पट होता है। और फिर जानते हैं कि मिसरा, किसी भी शेर की पहली सत्र को मिसरा कहा जाता। सत्र माने लाइन। जैसे हम बोले हैं सफर तन्हा नहीं करती, सफर तन्हा नहीं करती, ये साथियों इस शेर की पहली लाइन है, तो ये आपका कहलाएगा पहला मिसरा। सुनो ऐसा नहीं करती, ये शेर का दूसरा लाइन है, तो ये आपका कहलाएगा दूसरा मिसरा। और शेर जो है ये दोनों से मिलकर तब आपका शेर कहलाएगा। अब इसी चीज को यहां पर कहा जा रहा है कि मुंदरजा वाला शेर में, मुंदरजा वाला शेर में पहली सत्र यानी सफर तन्हा नहीं करती, ये पहली सत्र है, इसलिए इसे मिसरा कहेंगे। अब जानते हैं शेर किसको बोलते हैं। तो देखिए शेर की जमा होती है अशआर, शेर की जमा अशआर, याद रखिएगा, शेर की जमा अशआर। और एक होता है शायर, शायर की जमा होती है शोरा। क्या होती है, शोराए कराम। नहीं बोलते हैं कि जलसा में शोराए कराम तशरीफ ला रहे हैं, तो वो शोरा। और बहुत सारे अशआर पढ़े जाएंगे, तो शेर की जमा अशार। किसी भी शेर के दोनों सुतूर के मिल जाने से एक मिसरा एक शेर बनता है। मतलब दो लाइनों के मिलने से एक शेर बनता है। जैसे सफर तन्हा नहीं करते, सुनो ऐसा नहीं करते, इस दोनों को मिलाकर तब आपका क्या कहलाएगा, एक शेर बनेगा। यहां तक हमें लगता है कि सभी लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग जानते हैं गजल। देखिए गजल को जानने से पहले आप एक चीज और जान लीजिए साथियों। गजल से जानने से पहले आप जान लीजिए कसीदा को। कसीदा क्या होता है, कसीदा कसद से निकला है, जो अरबी जबान का लफ्ज है। कसीदा का मतलब होता है इरादा करना, लेकिन कसीदा बोलते हैं कोई बादशाह वक्त या कोई बड़े आदमी की शान में जब कोई साथियों शेरो शायरी की जाए तो उसको नाम दिया जाता है कसीदा। क्या नाम दिया जाता है, कसीदा। मान लीजिए कोई मालदार आदमी है, उसकी शान में कोई क्यों पढ़ेगा शेर,
कुछ उसको मतलब न होगा कि हमको नौकरी मिल जाए या हमारा पैरवी पट्टा लग जाए या हमारा वजीफा पेंशन जारी हो जाए, इसीलिए ना तो कसीदा कस्द से निकला है। और कसीदा का साथियों इस्तिलाही माना होता है कि किसी बादशाह वक्त या बड़े आदमी की शान में जब शेर व शायरी की जाती है तो उसको बोलते हैं कसीदा। और कसीदा के जो है ना टोटल 5 अरकान है। कितने अरकान है? 5 अरकान है। कौन कौन से? एक एक करके देख लीजिए। सबसे पहला जो अरकान है कसीदा का, उसका नाम है तशबीब। क्या नाम है? तशबीब। क्या नाम बोलते हैं? तशबीब। क्या बोलते हैं? तशबीब। और कसीदा का जो दूसरा रुकन है उसको बोलते हैं गुरेज। क्या बोलते हैं? गुरेज। और कसीदा का जो तीसरा रुकन है उसको बोलते हैं मदह। मदह के माने तारीफ करना। और कसीदा का जो चौथा रुकन है उसका माना है हुस्ने तलब। क्या माना है? हुस्ने तलब। क्या माना है? हुस्ने तलब। और कसीदा का जो 5वां रुकन है उसको बोलते हैं दुआ। क्या बोलते हैं? दुआ। ये 5 अरकान मिलकर कसीदा बनते। कौन कौन सा? तशबीब, तशबीब और उसके बाद गुरेज, मदह, हुस्ने तलब, दुआ। तशबीब, गुरेज, मदह, हुस्ने तलब, दुआ। अब समझिएगा कसीदा का जो ये पहला रुकन है जिसका नाम है तशबीब, तो कसीदा के इसी तशबीब से साथियों क्या निकला है? गजल निकला। क्या निकला है? गजल निकला। कसीदा के इसी तशबीब से क्या निकला है? गजल निकला है। यही चीज आपको समझाना था कि गजल जो है ना वो अरबी कसाइद के तशबीब से निकला है। किससे निकला है? अगर आपको ये पूछे कि गजल का माखज कौन है तो तशबीब है। गजल कहां से पैदा हुआ है तो तशबीब से पैदा हुआ है। गजल किससे निकला है तो कसीदा के तशबीब से निकला है। ठीक है ना? तो चलिए ध्यान दीजिए, जानते हैं गजल। गजल अरबी कसाइद की तशबीब से फारसी शायरों ने ईजाद की। देखिए कसीदा है, ये सब चीजें अरबी शायरों ने ईजाद की, लेकिन गजल जो है ना इसको फारसी शायरों ने ईजाद की। ठीक है ना? लेकिन अरबी कसाइद की तशबीब से निकला है जे। ठीक है, आगे चलें। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है गजल अरबी जबान का लफ्ज है। एक नंबर में यह याद रखिएगा गजल किस जबान का लफ्ज है? अरबी जबान का लफ्ज है जिसके माना है औरतों से बातें करना। औरत से भाई कोई कैसी बात करता है? झगड़ा लड़ाई की? नहीं। औरतों से लोग क्या करता है? प्यार मोहब्बत की, इश्क मोहब्बत की बात करता है। तो गजल के अंदर भी इश्क मोहब्बत की ही बात होती है। गजल के अंदर किसकी बात होती है? इश्क मोहब्बत की बात होती है। तो इसीलिए कहा गया कि गजल अरबी जबान का लफ्ज है जिसके माना है औरतों से बातें करना। गजल के तमाम मिसरे, समझिएगा, तमाम मिसरे का मतलब तमाम लाइनें एक ही वजन और एक ही बहर में होते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए वजन किसको बोलते हैं। तो दो कलिमों के हरकातो सुकून को, हरकातो सुकून का मतलब जबर जेर पेश में बराबरी को क्या बोलते हैं? वजन बोलते हैं। जैसे हम एक लफ्ज यहां पर लिखते हैं गर्दन। क्या लिखे? गर्दन। अब देखिए गा पर जबर, रा साकिन, दाल पर जबर, नून साकिन, है ना। इसी तरह एक लफ्ज लिख देते हैं बर्तन। समझिएगा, बा पर जबर, रा साकिन, ता पर जबर, नून साकिन। देख रहे हैं जबर जेर पेश में सब बराबर है, एक ही जैसा है, लेकिन एक ही लफ्ज तो नहीं है। तो ये आपका हुआ वजन। क्या कहलाएगा? वजन। अब जानते हैं कि गजल कहते किसको हैं इस्तिलाह शायरी में। तो गजल कहते हैं जिस नज्म में हुस्न व इश्क के जज्बात का इजहार हो उसे उर्दू दुनिया में क्या कहते हैं? गजल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गजल कहा जाता है। गजल के पहले दोनों मिसरे और बकिया अशआर के सानी मिसरे को हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। समझिएगा, यानी गजल का जो पहला जो शेर होगा ना, पहला शेर यानी जो पहली 2 लाइनें होंगी वो उसके अंदर काफिया भी होगा, उसके अंदर रदीफ भी होगा, और उसके बाद जितने सारे अशार होंगे उसमें साथियों पहला मिसरा छोड़कर जो दूसरा मिसरा होगा वो काफिया और रदीफ होगा। बात समझ में मेरी आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो फिर आपको मैं साथियों समझा दूंगा, आगे भी समझ में आ जाएगा कि गजल का जो पहला 2 मिसरा है यानी जो पहला शेर होगा उसके अंदर काफिया और रदीफ दोनों होगा, लेकिन जो दूसरा शेर होगा ना तो उसकी जो पहली लाइन होगी उसके अंदर रदीफ और काफिया नहीं होगा। हाँ,
दूसरे शेर के दूसरे लाइन में रदीफ और काफिया आपको मिलेगा, जैसे अभी आगे हम आपको बताएंगे। चलिए अब जानते हैं रदीफ का लफ्जी माना। तो रदीफ का लफ्जी माना है घोड़सवार के पीछे सवार होने वाला। घोड़सवार है, घोड़सवार का मतलब जानते हैं जिसको शह सवार बोला जाता है, उसके पीछे कोई बैठेगा तो बिल्कुल सटकर बैठेगा ना, तो इसीलिए रदीफ का माना भी वही होता है कि घोड़सवार के पीछे सवार होने वाला। इस्तिलाही माना है इसका वो मुस्तकिल कलिमा या कलिमात जो अशआर के आखिर में बार बार आते हैं, यानी शेर के आखिर में जो है ना बार बार अगर कोई कलिमा, कलिमा का मतलब होता है वही लफ्ज, बार बार आए तो उसी को क्या कहते हैं, रदीफ कहते हैं। जैसे एक शेर आपके सामने मुलाहिजा है और इसको आप देखिए और इसको समझ में आ जाएगा। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, एक शेर, एक मिसरा है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। यहां पे गौर कीजिए, किया है, यहां पर फिर देखिए किया है, ये दोनों साथियों क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है, सेम लफ्ज है और शेर के आखिर में भी आ रहा है, तो इसलिए क्या है क्या है क्या कहलाएगा, रदीफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रदीफ कहलाएगा। अब उसके बाद जानते हैं काफिया को। काफिया किसको बोलते हैं, काफिया कवाफी से बना है। किससे बना है, कवाफी, और यह अरबी जबान का लफ्ज है जिसके माना है पीछे पीछे आने वाला। किसके पीछे आने वाला, तो रदीफ के पीछे आने वाला, यानी रदीफ से या पहले बोल दीजिए या पीछे बोल दीजिए। इस तरह ही माना है इसका काफिया का वो हम वजन अल्फाज जो अशार के आखिर में लेकिन रदीफ से पहले आते हों, यानी वजन का मतलब तो आपको समझा दिए, और कहा यह जा रहा है कि वो हम वजन अल्फाज जो अशार के आखिर में लेकिन वो रदीफ से पहले आता हो। जैसे यहां पे देखिए, प्रैक्टिस भी कराऊंगा एक गजल में, बहुत अच्छा गजल भी है। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो किया है क्या है आपका रदीफ हो गया, और इससे पहले कौन सा लफ्ज है, हुआ और दवा। गौर कीजिए, हुआ और दवा एक ही वजन पर है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे काफिया। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे काफिया। क्या बोलेंगे इसको, काफिया। समझ में आपको आ गया कि काफिया जो है वो रदीफ से पहले होगा और सेम लफ्ज नहीं होगा बल्कि वो हम वजन लफ्ज होगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं मतला। जे हम लोग जानते हैं मतला। तला यतलउ के माने होते हैं शुरू करना। मतला का मतलब हुआ शुरू करने की जगह, इसमें ज़र्फ का सेगा है, ये अरबी का लफ्ज है। तो सबसे पहले ये बात याद रखिएगा कि मतला हुआ, काफिया हुआ, रदीफ हुआ, ये सब आपका अरबी जबान का लफ्ज है। मतला गजल या कसीदे का पहला शेर, पहली शर्त यह है कि गजल या कसीदे का वो पहला शेर होगा। ठीक, एक शर्त ये जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों, मतला कहलाता। यानी मतला के लिए 3 शर्त आपको बताया गया। पहला शर्त यह है कि वो पहला शेर होगा, दूसरा शर्त यह है कि उसके अंदर काफिया भी होगा, तीसरा शर्त यह है कि उसके अंदर रदीफ भी होगा। क्या होगा, रदीफ भी होगा। समझ में बातें आपको आ रही है कि गजल या कसीदे का पहला शेर जिसके अंदर साथियों क्या हो, काफिया हो और रदीफ हो, वो क्या कहलाता है, मतला कहलाता है। तो मतला के लिए 3 शर्तें हैं, पहला शेर होना, रदीफ का होना, काफिया का होना। चलिए जैसे देखते हैं, एक साथियों कलीम आजिज का एक शेर है, यूं तो मिलने को बहुत पीरो जवां मिलते हैं, यूं तो मिलने को बहुत पीरो जवां मिलते हैं, जो मोहब्बत से मिले ऐसे कहां मिलते हैं। इसमें गौर कीजिए, यह साथियों पहला शेर है। एक शर्त पूरा हो गया आपका, पहला शेर है। अब दूसरा शर्त है इसके लिए कि इसमें रदीफ का होना चाहिए, और तीसरा शर्त है कि इसके अंदर काफिया भी होना चाहिए। तो यूं तो मिलने को बहुत पीरो जवां मिलते हैं, मिलते हैं आखिर में लफ्ज है, जो मोहब्बत से मिले ऐसे कहां मिलते हैं, मिलते हैं आखिर में लफ्ज है। तो रदीफ भी इसके अंदर है
پہلا شعر بھی ہے. اب دیکھتے ہیں قافیہ ہے کہ نہیں. یوں تو ملنے کو بہت پیر و جوان جوان جو محبت سے ملے ایسے کہاں جوان اور کہاں کیا ہے قافیہ ہے. تو اس شعر کے اندر جو مطلع کے لیے 3 شرائط تھے, پہلا شعر, ردیف, قافیہ کا ہونا, یہ تینوں چیزیں پائی جا رہی ہے. اس لیے اس شعر کو کیا بولیں گے کہ یہ شعر جو ہے وہ مطلع کا شعر ہے. کس کا شعر ہے؟ مطلع کا شعر ہے. کس کا شعر ہے؟ مطلع کا شعر ہے. سمجھ میں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے, چلیے بہت بہت شکریہ, تھینک یو. ملتا ہوں پھر آپ سے نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے خدا حافظ, شکریہ.